Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the new session of transformation. अब जो ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने लास्ट स्टेज पे है और भी अब यहाँ से जर्नी खत्म होने वाली है लगभग, क्योंकि अब इसके बाद 2 या 3 क्लास मैक्सिमम बची है ट्रांसफॉर्मेशन की। हमने ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी इंटर के सिलेबस में था कंप्लीटली हमने वीडियो आपको दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से इजीली अभी जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। So let's start today's session. Today's session will be on active and passive. एक्टिव से पैसिव कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इस पे कंप्लीट आपकी वीडियो होगी। क्लियर है? देखिए छोटी छोटी जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है ये टॉपिक आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। इवन आप जैसे राइटिंग करते हो राइटिंग सेशन में इट विल हेल्प इट आउट, है ना। इंटायर जितना भी सेशन है सभी चीजें आपको हेल्प करता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, तो टुडे सेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, है ना। आपका जो आज का सेशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखिए एक्टिव से पैसिव में पैसिव वॉइस बनाना, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक है। इस टॉपिक को देखिए एक्टिव से पैसिव। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव। देखो एक्टिव क्या होता है कि व्हेन पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड इफ लेट्स से आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, यदि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इसका मतलब कि मैं एक्टिव हूं, मैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हूं। तो जितने भी आपके एक्टिव वॉइस होते हैं वो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, इसमें जो आपका होता है एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या करता है, किसी कार्य को करता है। बात समझ गया? यहाँ पे कौन कर रहा है, कार्य को कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट मूव कर रहा है, सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है एंड यू गाइज आर लिसनिंग टू मी। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं यानी कि मेरा मेन कार्य है मैं इस कार्य को हैंडल कर रहा हूं और आप लोग इसको सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपको सुना रहा हूं, है ना। मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं चीजों को, ठीक है। तो मैं क्या हूं, एक्टिव हूं। बात समझ में आ गया? तो एक्टिव यही होता है कि एक्टिव मतलब आप कह सकते हैं एक्टिव वो होता है कि जो किसी कार्य को एज सब्जेक्ट के रूप में करता है, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव। बात समझ में आ गया? अब पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस मतलब कोई भी कार्य जो होता है यानी कोई भी व्यक्ति जो है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, एक निष्क्रिय रूप में कार्य करता है। कैसा होता है, निष्क्रिय रूप में, ठीक है, निष्क्रिय रूप में होता है ये, ठीक है। ये निष्क्रिय रूप में है और वो क्या है, सक्रिय रूप में, इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है, सब्जेक्ट। इन सब चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होता है कि जब कोई सब्जेक्ट है ना खुद किसी कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव। और जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है या किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। ओके, तो इसका रूल क्या कहता है, देखिए जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इसका ये रूल कहता है कि जो भी जितने भी एक्टिव वॉइस में जो आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस या आप टेंस कह लीजिए, एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, देन आपकी मेन वर्ब होती है, देन आपका ऑब्जेक्ट होता है। बस समझ में आ गया? ये होता है। तो ये एक्टिव वॉइस से यदि आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान से, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर आपका लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन आपको लिखेंगे मेन वर्ब, देन आपका जो आपका फिर लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद में आपका क्या लगेगा, बाई, देन उसके बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट चलता है हमेशा। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट ये होता है कि जिसके ऊपर आपने प्रभाव डाला है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। बस क्या, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ये जो ऑब्जेक्ट है किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और बाई प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, ऐसी प्रोसेस होगी। क्लियर है? ये जो आपके रूल के माध्यम से समझाया। जैसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, द पुलिस मैन हैज कॉट द थीफ, द पुलिस मैन हैज कॉट द थीफ। पुलिस मैन ने क्या किया है, चोर को पकड़ा है। इसका मतलब यह है कि पुलिस मैन हैज कॉट द थीफ, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो यानी मेन एक्टिव कौन था, पुलिस था। पुलिस ने चोर को पकड़ा गया, यानी कि चोर जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। देखो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है हैज टू बी चेंज, स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए बट मीनिंग वुड नॉट बी चेंज। मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द पुलिस हैज कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। देखो यहाँ पे द थीफ
यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया है सब्जेक्ट। द थीप हैज बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, ये आपका बनता है। जैसा मैंने बोला कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इसका, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं वैसे ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर है। दिए हुए वर्ब है ना पास्ट पार्टिसिपल तीसरे रूप में बना देते हैं, ये तो हमने बता ही दिया। और इसमें से जो बी वर्ब होती है इनका प्रयोग भी किया जाता है, जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से एक हमने आपको ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश किया, क्योंकि इतने लंबे वे में आपको एक्टिव पैसिव आप क्लास स्टैंडर्ड 10th में नहीं है कि आपको डिटेल में बताया जाए, ठीक है ना। क्विक रिवीजन कर देते हैं हम आपको। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें आपका जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को लगाना पड़ेगा, और उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वाज वर्ब इसके साथ में पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस है, अरे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करेंगे, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। विल या सेल है इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए आपका ये इंडेफिनिट है, अगर यही चीज कॉन्टिन्यूअस हो गया, कौन सा कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी जानते हैं कि ऑलरेडी इंडेफिनिट को अपनी हेल्पिंग वर्ब को दे दिया है, तो आप सेम हेल्पिंग वर्ब को दोनों के लिए यूज करेंगे, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने क्या किया है, इज एम आर के साथ में क्या लगा दिया है, बीइंग लगा दिया है, देन इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ में प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यदि यही है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या लगेगा, वाज वर्ब, क्योंकि इसने हेल्पिंग वर्ब अपनी दे दिया है किसको, इंडेफिनिट को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाज वर्ब के साथ में बीइंग लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग इसमें भी किया जाएगा। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड गाइस, ओके। तो अब कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, इसमें क्या होगा, नो चेंज, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देन इसके बाद में यदि परफेक्ट में जाते हैं तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैज या है प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सब में जितना मैं बता रहा हूं सबका प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग करना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद में ये आपका हैड बीन, क्योंकि परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, देन इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। ये चीजें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता है, वहां समझ में आएगा, क्योंकि ये काम जो होता है आधा अधूरा आधा पूरा वाला होता है। ये काम आधा अधूरा है आधा पूरा है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि काम जो है ना, जो भी आपका वर्क है वो कंप्लीटली है ना आपका सक्सेसफुली कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं बनाते। क्लियर है। ये चार्ट को आप क्या कर सकते हैं, आराम से एक स्क्रीनशॉट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट को आप लोग इसके स्क्रीनशॉट की तरह यूज कर लीजिए, है ना, ताकि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। आई होप, ओके। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट की तरह ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ इसका प्रयोग किया गया है, कैसे आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे बोला है हरी टीचर्स मोहन, हरी टीचर्स मोहन। देखो हरी क्या करता है, मोहन को पढ़ाता है, ठीक है, हरी मोहन को पढ़ाता है। तो मेन कार्य कौन कर रहा है, हरी कर रहा है। हरी जो सब्जेक्ट के रूप में है, मोहन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मोहन क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और हम बोले हैं कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका कौन सा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका क्या हो जाएगा, अदर सब्जेक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं, ये होता है। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया, टॉट बाई हरी, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं, दे बिलीव मी, दे बिलीव मी, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो आई एम बिलीव्ड बाई देम, आई एम बिलीव्ड बाई देम। ये सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्विक चल रहे हैं। जो मेन आपका है इसमें हम उसको पिकअप करना चाहते हैं। ये तो क्लास 10th का स्टैंडर्ड है जो आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ही इज प्रेजिंग मी, है ना, तो आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई हिम। क्यों, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, आपका टेंस है सब्जेक्ट प्लस कौन सा है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कौन सा होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम बताएं, अभी चेंज कर दे, किसमें ऑब्जेक्ट बना देते हैं, देन आपका इज, एम, आर प्लस कौन सा बीइंग लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा आपका बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, अ स्नेक हैज बीन, अ स्नेक हैज बीटन बाय द चाइल्ड, अ स्नेक हैज बीटन द चाइल्ड।
है ना, कह रहा है कि एक सांप जो है एक चाइल्ड के द्वारा मारा गया, है ना, अ स्नेक हैज बिटेन, है ना, बाइट इन द चाइल्ड, मतलब एक स्नेक ने चाइल्ड को काट लिया है। इसका मतलब है द चाइल्ड हैज बीन बिटेन बाय ए स्नेक, कह रहा है कि एक बच्चे को स्नेक के द्वारा काट लिया गया है। सिंपल है, इतना टफ नहीं है, इसलिए मैंने देखो जो मेन रूल है आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए सिंपल सी बात है, इसको आप एक्टिव पैसिव को समझिए। जब भी आप, है ना, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस को बनाना चाहते हैं, जो चार्ट है हमने दिया, चार्ट को प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट में हैज या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में आपका किसका प्रयोग किया जाता है, वाज या वर का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर के साथ में बीइंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देन उसके बाद में आप अगर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन उसके बाद में फ्यूचर इंडिफिनिट की आप बात करते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में विल या शैल बी का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका कोई चेंज नहीं होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आ गया, इसमें चेंजेज नहीं होता है। बात समझ में आ गया, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है और इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब, आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके साथ में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसके साथ में कर्म होता है, जब ऑब्जेक्ट होगा, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट होगा तभी आप उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन जिसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। सिंपल है एज इट इज। आइए, कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस बाई प्रीपोजिशन के स्थान पे, है ना, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग भी किया जाता है। ये इंटर के लिहाज से, इंटर के कॉन्सेप्ट से, यहां से इंटर का अब सिलेबस चालू हो जाता है। क्लास, है ना, क्लास 12 और प्लस क्लास 11 दोनों के लिए यहां से सिलेबस चालू हो जाता है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने बताया है, दीज आर द बेसिक थिंग्स, दैट इज द रीजन आई वॉज गोइंग क्विकली, है ना, इसीलिए मैं थोड़ा तेजी से जा रहा था। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट, और भी जितने भी रूल्स हैं इन सभी रूल्स को लेके चलते हैं। ओके, देखो पहला रूल कह रहा है ना, आंखें कान, है ना, जो आंख है और कान है इसको बहुत अच्छे तरीके से खोलो, खोलो खोलो, जल्दी खोलो, खोल लिया, चलो अब देखते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, टपकेंगे ऐसे, टपाक, ऐसे टपाक दे टपक जाएंगे, है ना, ठीक है। देखो कैसे टपकते हैं, कह रहे कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में जो हम बाई के स्थान पे, किसके स्थान पे, बाई के स्थान पे एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ये तो गजब की बात होगी भैया, कैसा, है ना, उड़ा दिया रे, कैसे। देखो हम कह रहे थे, आज तक हमने सीखा था सर, आप जब भी किए थे ना पैसिव वॉइस से, है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, हमारे गुरु जी बताए थे, गुरु के गुरु जी बताए थे, और सदियों तक बताया गया था ये की चीज का, एक्टिव से पैसिव जो चेंज करते हैं ना, हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, लेकिन आप किसका प्रयोग करेंगे, उल्टा करेंगे, किसका, बाई की जगह किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आई, ए बच्चा समझ में आई, पक्का। चलो तो देखते हैं कैसे समझ में आई। देखो ये बोल रहा है कि सरप्राइज जब भी आपको दिख जाए, कैसा, सरप्राइज कर दे कोई, स्टॉनिश्ड कर दे, स्टॉनिश मतलब भी ऑलमोस्ट सरप्राइज जैसा ही होता है ना, स्टॉनिश्ड कर दे, डिसअपॉइंटेड कर दे, घुसा मार के तोड़ ताड़ दे, एकदम डिसअपॉइंटेड कर दे। फिर उसके बाद में क्या कर दे, डिस्ट्रेस्ड, यानी आपको तनाव में डाल दे, डिस्प्लीज्ड कर दे, दुख में डाल दे, या चेतावनी दे दे। ये जितने भी वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स, है ना, रियली आपकी जो सेंसेस होती हैं उसको हिला देता है। जो सेंसेस, 5 सेंसेस है ना, उसमें कोई ना कहीं तार को, किसी तार को छेड़ देता है। तार को छेड़ने का मतलब क्या, कि जितने भी तार छेड़ेंगे तो उल्टा सीधा काम होगा, और उल्टा सीधा क्या होगा, एक ही होगा, बाई के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का। इस पॉइंट को जरूर बांध के रखिएगा, आई होप, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, कह रहा है योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी, अरे तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है ना, जो तुम्हारी इंटेलिजेंसी है ना, जो तुम इतना चालाक हो ना, इतना तेज हो ना, वो हमको क्या कर दे रही है, पागल कर दे रही है, सरप्राइज कर दे रही है, हम एकदम आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। इसका मतलब कहा
इसका मतलब ये, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, जब भी वर्ड आपने देखा है सरप्राइज्ड, सरप्राइज जैसे ही वर्ड देखा आपने, हमने बताया कि सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, डिसप्लीज्ड हो, अलार्म्ड हो, दीज आर द वर्ड्स, है ना। इनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, है ना, एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट का। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में देखोगे तुम्हारे दिमाग में, मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। आने के बाद क्या होगा, लगेगा बाई आया, बोलेगा कि इसमें सुधारो, बोलोगा हाँ सुधारेगा। निचवा देखेंगे, जैसे ही देखेंगे आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंसी, है ना, यहाँ पे एट नहीं लगा के बल्कि बाई लगा रहेगा, बड़ा खुश हो जाएंगे। बाई है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही देखेंगे, है ना, मी है, मी को आपने क्या बनाया, सब्जेक्ट, आई हो गया, इंटेलिजेंसी है, सरप्राइज्ड है, आपने क्या लगाया, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग और वाज या वर्ब, बिल्कुल सही है। थर्ड फॉर्म लगा है, बाई लगा होता यहीं पे खुश हो जाते, लेकिन जैसे ही यहाँ पे दिया है कौन सा, है ना, एट योर इंटेलिजेंसी, ये तुम्हारी गलती छांट लेगा। इस क्वेश्चन को देखने के, यानी तुम्हारी रियल औकात याद दिला देगा कि आपका बैकग्राउंड 9, 10, 11 में कितने लेवल का है, क्या लेवल है, सभी चीजों को एक ही शॉट में चेक कर देगा। दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है गाइस, ठीक है, आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे देखिए, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, उसकी सफलता ना हमें एकदम तारम तार कर दिया, सरप्राइज में डाल दिया, एस्टोनिश्ड कर दी है, आश्चर्यचकित हो गए, पगला गए, झिलमिला गए हैं। और समझ में आया, ठीक है, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, उसकी सफलता में क्या कर दी है, एस्टोनिश्ड कर दी है, सरप्राइज कर दी है। ठीक है, तो आप देखिए, वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, वी वर, देखो अस का आपने प्रयोग किया है वी में, वर एस्टोनिश्ड, देखिए यहाँ पे बाई की जगह पे किसका प्रयोग किया गया है, एट का, बस इसी को देखना। बाकी भी देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी है, इस एग्जाम्पल भी में, जितने एग्जाम्पल है मैंने इसको सबको इजीली करवा दिया है। आप इस रूल को स्क्रीनशॉट लेके 1-2 बार देख लीजिएगा, यू विल बी ओके विद दिस। ओके, तो लेट्स गो अहेड। आगे देखिए, कह रहा कि नेक्स्ट रूल कह रहा है कि नो और ऑब्लाइज्ड के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। अभी मैंने बोला है बाई के स्थान में किसका प्रयोग किया गया था, एट का। अब भैया बाई के स्थान में किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। ये सब जितने रूल है, छोटे छोटे रूल्स, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ दिया है, एवरीबडी नोज गांधी, सभी लोग गांधी को जानते हैं, गांधी इज नोन टू एवरीबडी, गांधी जी, है ना, गांधी इज नोन टू एवरीबडी। देखो यहाँ पे बाई का होना चाहिए, बाई के जगह पे किसका प्रयोग किया गया है, टू का। ही विल ऑब्लाइज मी, तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। जब भी आपका नो हो और ऑब्लाइज्ड हो, इसके साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। रूल बोल रहा है, आगे देखिए, नेक्स्ट रूल कर रहा है कि प्लीडेड, सेटिस्फाइड, डिस्कस्डेड, चार्म, थ्रू, लाइंड, ये जितने वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स, है ना, प्लीडेड, है ना, सेटिस्फाइड, डिस्कस्डेड, चार्म्ड, है ना, थ्रोन्ड, लाइंड, ये जितने आदि वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स का के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, विथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विथ का। ही प्लीडेड मी, ही प्लीडेड विथ, है ना, जितने भी है, सेटिस्फाइड है, डिस्कस्टेड है, चार्म्ड है, थ्रोन्ड है, लाइंड है, दीज आर द वर्ड्स, है ना, यूज्ड। बाई के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, बाई के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा, बाई के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा विथ का। अभी बाई के स्थान पे किसका प्रयोग कर रहे थे, बाई के स्थान पे हम एट का प्रयोग किए थे, बाई के स्थान पे टू का प्रयोग किए थे, बाई के स्थान पे विथ का प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरा व्यवहार जो है उसको प्रसन्न कर दिया, जो मेरा बिहेवियर था, व्यवहार था, उसको प्रसन्न कर दिया। तो भैया किसी का व्यवहार प्रसन्न कर दिया, इसका मतलब यह है कि ही वॉज प्लीडेड विथ माई बिहेवियर। यहां पे विथ लगाया गया है, क्यों, क्योंकि हम बाई नहीं लगा सकते, किसका प्रयोग किया जाएगा, प्लीडेड के साथ में विथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर, तुम्हारे कार्य ने किसको सेटिस्फाइड कर दिया भाई, सेटिस्फाइड कर दिया किसको, है ना, ऑफिसर को। तो द ऑफिसर आर सेटिस्फाइड विद योर, है ना, वर्क, तुम्हारे कार्य से सेटिस्फाइड हो गया। अब आगे देखिए, क्या रहा कि कंटेंट तथा इंटरेस्टेड वर्ब्स के साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड वर्ब के साथ में पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले हमने किसका प्रयोग किया था, बाई के जगह पे किसका प्रयोग किया था, टू का। बाई के जगह पे किसका प्रयोग किया, विथ का। बाई के जगह पे किसका प्रयोग कर रहे हैं, इनका। ये सब है वर्ड, बात सुनना क्या, बाई के जगह पे, ये सब वर्ड्स को ध्यान से देखें।
कह रहा कि बाई की जगह पे जो दो वर्ड्स है कंटेंट एंड इंटरेस्टेड, इसके साथ में इन का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। देखिए, दिस बॉक्स कंटेन मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये जो बॉक्स है बहुत सारी सुंदर चीजों का संग्रह लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। बाई दिस बॉक्स नहीं, अगर हमने बाई दिस बॉक्स कह दिया ना तो यहीं पे गलती हो जाएगी और एग्जामिनर आपको खूब अच्छे तरीके से देगा ना, आपके सामने परोस देगा, ऐसे लो 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 खा लो। जैसे ही देगा ना तुम भी एकदम पगलाए हो, जैसे ही देखोगे बाई लगाया है खुश। अब वहां पे किसका प्रयोग होना चाहिए, किसका? हमने अभी बोला है कि गे कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ में इन का प्रयोग होता है, न कि है ना बाई का प्रयोग होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, दिस है ना, दिस केस इंटरेस्ट द लायर, है ना, ये देखिए द लायर आर इंटरेस्टेड इन दिस केस, है ना, ये आपको देख लीजिए, ये 2-3 एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब के का कार्य करती है। यानी अगर यदि कभी कभार जैसे अगर आप बाई के साथ में कोई प्रीपोजिशन प्रयोग किया गया है तो हम उसके साथ में प्रीपोजिशन प्लस बाई दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यही रूल कह रहा है। रूल यही कह रहा है कि द गर्ल लव्ड एट मी, लड़की ने क्या किया, मेरे ऊपर हंसी है। तो ये कह सकते हैं कि आई वॉज लव्ड एट बाई द गर्ल। यानी देखो यहां पे एट का प्रयोग किया गया था तो आप इसके साथ में एट का प्रयोग कर सकते हैं और बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें देयर विल नॉट बी एनी इश्यू। क्यों? क्योंकि आपने जो आपका एक्टिव वॉइस था उसी में एट का प्रयोग था। तो नॉर्मल जो रूल होता है बाई, तो बाई हम लगाएंगे ही। तो ये कह रहा है कि यदि आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहते हैं बाई के साथ में तो यू कैन यूज इट, है ना, देयर वोंट बी एनी, है ना, प्रॉब्लम्स। ही लुक्स आफ्टर, है ना, ही लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड, है ना, माई चिल्ड्रेन, he looks after my children। कह रहा कि my children are है ना, my children are look after by him। और look after का प्रयोग हमने बताया, look after मतलब होता है देखभाल करना, जो कि अपने फ्रेजल वर्ब में आपको बता दिया है। क्लियर है गाइस? तो लुक आफ्टर जो आपका ये फ्रेज है इसके साथ में बाई का प्रयोग, यानी आप प्रीपोजिशन और प्लस किसका, बाई दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जिन वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट्स कर्म होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से एक सब्जेक्ट को माना बना सकते हैं। यानी इसमें यह कहना चाहता है कि यदि कोई भी एक्टिव वॉइस है उस एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2 है। तो दोनों ऑब्जेक्ट से यदि हैं तो 2-2 ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को क्या आप बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन जनरल टर्म में जितने भी लिविंग होते हैं ना, लिविंग ऑब्जेक्ट यानी जिसमें जीवन हो, है ना, लिविंग ऑब्जेक्ट को ही हम क्या लेते हैं, जैसे ही, सी, इट और बुक आ जाए, है ना, और कुछ भी आ जाए तो हम बुक को छोड़ देंगे, बल्कि जितने ही, सी, इट है उसको लेके, है ना, हम क्या करते हैं एज इन सब्जेक्ट के रूप में यूज कर देते हैं, बस सुनने लिविंग ऑब्जेक्ट को। लेकिन आप दोनों को बना सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। क्लियर है? देखिए अब यही कहना चाहता है ये रूल। देखिए एग्जाम्पल से देखिए कि ही गेव मी अ रुपी, है ना, ही गेव मी अ रुपी, उसने मुझे क्या दिया है, पैसा दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट मी भी है, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, और रुपी भी है। तो आप रुपी से भी बना सकते हैं प्लस मी से भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छे प्रयोग हम मानते हैं अगर आप मी को लेके बनाते तब। जैसे आई वॉज गिवन अ रुपी बाई हिम, मैं, है ना, आई वॉज गिवन रुपी, है ना, बाई हिम, मुझे उसके, है ना, उनके द्वारा पैसा दिया गया। या कह सकते हैं रुपी वॉज गिवन टू मी बाई हिम। इन दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। क्लियर है गाइस? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेम एग्जांपल है, आई टॉट हिम इंग्लिश, है ना, तो आप कह सकते हैं ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी। ये भी कह सकते हैं इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाई मी। दोनों कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले, है ना, डूअर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं होता है ना। जैसे देखो समवन हैज स्टोलन माई पेन, यानी समवन हैज स्टोलन माई पेन, मतलब इसमें कह रहा है कि जो कार्य करने वाला होता है, जैसे किसी ने मेरी कलम को चुरा लिया। अब कोई चुरा लिया, कौन चुरा लिया ये नहीं पता है, मैंने बोला कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो आप समवन माने कोई, इसमें कोई जो डूअर रहता, जो कार्य करने वाला है, एक्चुअली उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं दी गई है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जब वाक्य में आप प्रयोग करते हैं डूअर का प्रयोग, है ना, इतना करना, उसका प्रयोग करना वाक्य में जरूरी नहीं है। यदि आप कर देते हैं तो दैट इज फेयर है ना, लेकिन उसका प्रयोग करना भी जरूरी नहीं होता है। जैसे देखिए माई पेन, है ना, माई पेन हैज बीन स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुरा ली गई है। अब किसी ने चुराया होगा, तो मैंने बोला कि मेरी पेन चुरा ली गई है, इसका मतलब किसी ने चुरा ही लिया होगा ना। अब मैं ये नहीं बोला कि किसी ने चुराया,
लेकिन मैं ये सिंपली बोल देता हूँ कि है ना, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन को चुरा लिया है, तो हम कह सकते हैं माई पेन हैज बीन लॉस्ट या माई पेन हैज बीन स्टोलन। स्टोलन यानी चुरा ली गई है, यानी कि किसी के द्वारा चुरा ली गई है ना, बाई है ना समवन, कोई जरूरी नहीं है। देखो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जो है ना इंग्लिश बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है ना वो सभी लोगों के द्वारा बोला जा सकता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी है ना, अब इंग्लिश बोलने का काम कर रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो लोगों को नहीं मेंशन करिए, क्योंकि अगर मेंशन करें या नहीं करें, इंग्लिश तो बोलते हैं लोग ही, गधे तो बोलेंगे नहीं, बैल तो बोलेंगे नहीं, है ना, बंदर तो बोलेगा नहीं, बिल्ली तो बोलेगी नहीं, इंसान ही बोलेगा। इसको मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप करते हैं दैट इज फेयर एनफ, नहीं करते हैं तो भी अच्छा है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल को हम देखते हैं, और ये सेशन आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जोरदार धमाके तरीके से हमने जो खत्म किया है, इस पूरे सेशन को एंजॉय करिए और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और गर्दा मत दीजिए, क्योंकि अब अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2024 का जो आने वाला है, इसका एक भी सभी चीजों का रिवीजन हम कराने वाले हैं, है ना, पूरा चीज रिवीजन पे आएगा। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू है ना पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में तुम लोग बच्चा पार्टी हो, है ना, तुम लोग चेंज ही कर सकते हो, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क हम देके चले जाते हैं, और कमेंट बॉक्स में ना एकदम छाप देना, जितने भी 5-6 हैं सबको एकदम उधेड़ देना, है ना। क्या कहना चाह रहे हो कि हमें बता दें, इतना हम पागल हैं? अच्छा चलो बता ही देते हैं, क्या एरियर बता देते हैं यार, है ना। द चिल्ड्रेन, देखो द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम, ठीक है, तो है ना, सैंग ये कौन सा है, आपका वर्ग का सेकंड फॉर्म है, यू नो दैट, तो हम ये कह सकते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, नेशनल एंथम was sung by the children। लो एक बना दिए, है ना। अब बाकी है, इतना आसान है, इसको आप बना सकते हो इजिली, है ना। देयर विल नॉट बी एनी टाइम टेकिंग प्रोसेस, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है वो आपका 3 सेशन है। 3 सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपका नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बनाएंगे, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जो आपका है ना चेंजेस हैं, इस चेंज को हम करते रहेंगे और हम इसमें से जो को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। लेट्स वाइंड द सेशन फॉर टुडे, और आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। आई नो दैट कि ये क्लास काफी लंबी क्लास थी, क्योंकि अभी हम लोग है ना, यू नो दैट वी आर अ फार्मर गाई, है ना, हम लोग क्या है, किसान है, तो बहुत सारे इसमें काम रहते हैं, इसकी वजह से हम थोड़ी वीडियो इसमें नहीं अपलोड कर पाए। इसके लिए बहुत ही आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट आई कैन प्रॉमिस यू, आई रियली प्रॉमिस यू गाइज कि आज से क्लास 10th एंड क्लास 12th की वीडियो धुआंधार अपलोड होगी। ठीक है, सभी वीडियो को हम अपलोड करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। जय हिंद।